हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी अलग अलग स्टेट में होने जा रहे हैं। तो देखिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की बात करेंगे। जीएनएम आपका होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में जीएनएम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन हो रहा है अभी उत्तर यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में आप एप्लीकेशन फॉर्म भी जीएनएम की भर सकते हैं। और देखिए अगर बीएससी नर्सिंग का आप राजस्थान का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं तो अभी देखिए अभी आपका एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा इसी मंथ में। लास्ट में आपके ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकते हैं। इस मंथ में नहीं होगा तो अगस्त में फर्स्ट वीक में आपका हो ही सकता है 100%। तो अभी देखिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर राजस्थान का फिलअप किए होंगे, राजस्थान के जो ये बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म है ना, राजस्थान के स्टूडेंट तो फिलअप कर सकते हैं और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट ये फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो देखिए आप इसमें दिया गया है, आप लास्ट डेट 19/6 लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का। अब प्रिंटिंग एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, ना ही अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट आपका क्लियर हुआ है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका ये ऑफलाइन होगा और ये जयपुर में आपका राजस्थान में ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से मेरे चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप जीएनएम का देने जा रहे हैं, जीएनएम यूपी यूएमएस सीपी नेट सैफई इटावा का, तो वहाँ पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछे जाएंगे। और अगर आप पीसीबी राजस्थान का देने जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ आपका राजस्थान में तो सिर्फ 12th क्लास से ही पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपका अगर जीएनएम बात करते हैं सैफई वाला जो फार्मेसी का जीएनएम के लिए होने जा रहा है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे 11th क्लास से भी और 12th क्लास दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर 12th क्लास से आते हैं, लेकिन 11th क्लास से भी क्वेश्चन यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली 12th क्लास से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब चीज़ें। चलिए आपको सीपी नेट के बारे में और आपके राजस्थान के बारे में, दोनों के बारे में आपको बता देते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ये यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात की गई है। राजस्थान जो आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं और यही सेम सिलेबस, सेम चीज़ें आपका जो यूपीएमएस में देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम सिलेबस है। देखिए दिस सेल भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 33 क्वेश्चन आपका फिजिक्स में आएगा, 33 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आएंगे और 34 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में आएगा। बायोलॉजी में 2 पोर्शन होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान होते हैं। तो ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप इज करेक्ट आंसर, अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो 0 मार्क, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। और अनअटेम्प्ट करते हैं तब भी आपको 0 मार्क मिलेगा। कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तब भी, तो छोड़ना तो है ही नहीं। आप सीपी नेट देने जा रहे हैं, वहाँ भी माइनस मार्किंग नहीं है। और राजस्थान में तो 100 के 100 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं। यह देख लीजिए लिखा गया है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए यहाँ एडमिट कार्ड बताया जाएगा। और ये देखिए अपेरेंस इंटर राइट ऑप्शन, तो कैंडिडेट ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ सब चीज़ें दी गई हैं कि अगर आप क्वेश्चन कोई इनकरेक्ट तो इंग्लिश लैंग्वेज ही मान्य होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए और देखिए सिलेबस क्या चीज़ें हैं, सिलेबस आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में आइडिया मैं बता ही देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर आप 12th क्लास का एकदम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। 12th क्लास के कुछ चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर वो चैप्टर आप कवर कर लेते हैं तो ये समझिए आप काफ़ी नंबर, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं आप एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए चैप्टर के नेम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके 12th क्लास में आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो ये देख लीजिए, ये RUHS की वेबसाइट पे ये सिलेबस डाउनलोड किया गया है। और ये देखिए ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि सिर्फ RUHS के लिए है, ये आप फॉलो कर सकते हैं यूपीएमएस में जो आपका जीएनएम और फार्मेसी के लिए होने जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न पूरा फॉलो किया गया है और एनसीईआरटी बुक एकदम 100% सिलेबस सेम होता है। तो सिलेबस आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि यूपीएमएस का मैं एंट्रेंस एग्जाम दिया हूँ ना, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ तक वो अपना क्राइटेरिया क्वेश्चन के पूछते हैं। और RUHS का भी मैं दिया हूँ तो पूरा आइडिया आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें फिजिक्स का जो चैप्टर है ये 12th क्लास का है, तो 12th क्लास से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज से
जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आप यहाँ से बन सकता है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ सकते हैं और गैस लॉ पढ़ सकते हैं। ये आप दो चीज़ इसमें ज़रूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कूलम्ब्स लॉ, ये 3 चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 3 चीज़ आप पढ़ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन अगर आते हैं तो हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दिया गया है। तो यहाँ पे कैपेसिटर देख लीजिए, कैपेसिटर आप जरूर पढ़ के जाएं। कैपेसिटर क्या होती है, पैरेलल कैपेसिटर, और जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ आप रेजिस्टिविटी का डायमेंशन देख लीजिएगा, आप उसका यूनिट देख लीजिएगा। पावर पूछ सकता है, पावर का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और सीरीज और पैरेलल, हाँ जो कैपेसिटर में हॉरिजॉन्टल नहीं सीरीज और पैरेलल देखने पड़ते हैं कि कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल कौन से हैं। तो सीरीज और पैरेलल का फार्मूला आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों अच्छे से आप देख सकते हैं। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और फिर सीरीज पैरेलल यहाँ पे ईएमएफ, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ सकते हैं, रेजिस्टिविटी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ओम्स लॉ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देख सकते हैं। और ओम्स लॉ तो देख के जाएंगे ही। फिर इतने चीज़ किरचॉफ लॉ भी देख सकते हैं, किरचॉफ लॉ। और ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये देखिए ये सिलेबस दोनों जगह की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये एक ही जगह का फील्ड है। तो आप ये सब पढ़ के जा सकते हैं, अच्छे नंबर गेन करने हैं अगर, तो इसमें आप बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद बायो-सैवर्ट लॉ के बाद आप ये देखिए आप पढ़ सकते हैं क्या चीज़ें इसमें, मैग्नेटिक, यहाँ एम्पियर्स लॉ देख सकते हैं। एम्पियर्स लॉ देखने के बाद आप डाइपोल के बारे में पढ़ सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कवर करके जा सकते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप गैस लॉ, यहाँ पे गॉस लॉ है, गॉस लॉ आप देख सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी देख सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं ये देख सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आएंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ और हेनरी आप देख सकते हैं। फैराडे लॉ, इंडक्शन, लेंज लॉ आप पढ़ के जरूर जाएं, लेंज लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एडी करंट आप देख लीजिएगा, और ये सब चीज़ें आप देख के जा सकते हैं। नेक्स्ट में आप ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 जो है फिजिक्स का। तो इसमें आप अल्टरनेटिंग करंट में आप क्या चीज़ देख के जा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। नहीं देखना है तो आप पावर देख सकते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, पावर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देता है कि पावर निकालने का, तो डायरेक्ट पावर का फार्मूला रखेंगे, आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या पढ़ सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिर उसके बाद प्रिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इसमें हाइजीन प्रिंसिपल पढ़ना रहता है। और फिर उसके बाद हाइजीन प्रिंसिपल ये आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद लाइट वेव, यंग एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा। यहाँ से आप ज़रूर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पोलराइजेशन के बारे में भी पढ़ के ज़रूर जाएँ। नेक्स्ट में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, कोई दिक्कत, कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन ये ज़रूर पढ़ के जाएं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। पार्टिकल ये आप पढ़ सकते, फोटान के बारे में पढ़िए। वेव नेचर मैटर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। और एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, ये भी पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है 12th, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। आइटम से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ये जरूर पढ़ के जाएं कि अल्फा कैसे निकालते हैं, बीटा पार्टिकल कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। रदरफोर्ड पढ़ के जाएं, बोहर्स मॉडल जरूर पढ़ के जाएं। फिर उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली जरूर पढ़ के जाएं। डी ब्रॉगली आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। फिर उसके बाद न्यूक्लियाई, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, एकदम सिंपल। ये सब ये जो चैप्टर मैं सब बता रहा हूँ ना, सभी चैप्टर के क्वेश्चन मैं अच्छे से कराया हूँ। तो क्वेश्चन ही सब आप कर लेंगे ना, समय कम है, क्वेश्चन ही कर लेंगे, तब भी ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट वाइज अभी मैं लास्ट में बता ही दूंगा। सेमीकंडक्टर से यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, सेमीकंडक्टर आप जरूर पढ़ के जाएँ।
सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिर उसके बाद रेक्टिफायर के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ के जाएं। लॉजिक गेट से क्वेश्चन 100% आएगा। पूछता है डायरेक्ट कौन एंड गेट है, कौन आर गेट है, कौन नॉट गेट है। तो लॉजिक गेट की एक वीडियो बनाए हैं, वो आप देख लेंगे तो क्वेश्चन 100% आप कोई गलत कर ही नहीं सकते। तो ये आप सब चीज़ें देख लेंगे। नेक्स्ट में हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री का कुछ सिलेबस देख लीजिए। केमिस्ट्री के सिलेबस भी यही है कि 12th से आपके सिर्फ केमिस्ट्री RUHS में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं UPMS CP नेट FE इटावा में तो यहाँ 11th से भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए 12th क्लास का केमिस्ट्री आप देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो एकदम एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये ज़रूर पढ़ के आप जाएंगे। फिर उसके बाद लैटिस एनर्जी के बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ के जाएंगे। कौन कौन क्या होते हैं, क्लोज कौन सिंपल क्यूबिक सेंटर होता है, कौन क्लोज पैकिंग सेंटर होता है, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछता भी है, तो ये ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद सॉल्यूशन में आएंगे। सॉल्यूशन में क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन में आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, मोलरिटी और नॉन मोलरिटी भी पढ़ के जाइए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप नस्ट इक्वेशन पढ़ के ज़रूर जाएं। नस्ट इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट होता है। क्रोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में आप केमिकल काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिर उसके बाद इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालने का कैसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाला जाता है, ये ज़रूर आप पढ़ के ज़रूर जाएं। फिर उसके बाद आप कोलिजन के बारे में पढ़ के जाएं। कोलिजन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, ये तो इस चैप्टर से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री से एब्जॉर्प्शन, कोलॉइड, फिर उसके बाद इमल्सन, ये ज़रूर पढ़ के जाएँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये ज़रूर पढ़ के जाएँ, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है कि कौन से कोलॉइड के हैं। जैसे पूछ लेता है स्मॉग, ऐसे सॉलिड का क्या है एग्जाम्पल, तो पढ़ के जाएंगे, सब क्वेश्चन कराया गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं, तो ये यहाँ से भी चैप्टर से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे मेटलर्जी से, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चीज़ पढ़ने रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्या होती है, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, यूज ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसके ओर्स क्या है, जैसे जिंक के ओर पूछ लिया गया, एल्युमिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एल्युमिनियम और कॉपर के ओर तो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, पी ब्लॉक में आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। जितने भी पी ब्लॉक ग्रुप के हैं तो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। जैसे कार्बन फैमिली कौन है, कार्बन के एलोट्रॉप जरूर पढ़ के जाएं। फास्फोरस फैमिली कौन है, ऑक्सीजन फैमिली कौन है, ओजोन पढ़ के जाएं। एलोट्रॉप के बारे में तो पढ़ के ही जाएं, कार्बन के एलोट्रॉप कौन से हैं, सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन से हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप 17 से पढ़ के जाएं, क्लोरीन फ्लोरीन जो होते हैं, फिर ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाएं। ग्रुप 18 जिसको जीरो ग्रुप वाले बोलते हैं, इसको भी ज़रूर करके जाएं। डी एंड एफ ब्लॉक तो आपका इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, पीरियाडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए पीरियाडिक टेबल कवर करके जाएं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वार्नर थ्योरी पढ़ के जाइए। और यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी नंबर निकालने दे सकता है, या फिर आप और चीज़ें पूछता है इसमें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ज़रूर देख के जाएँ, नॉमेनक्लेचर कभी कभी दे देता है कोऑर्डिनेशन में। फिर उसके बाद हाइलो एल्केन हाइलो एरेन में ज़रूर आप पढ़ के जाएँ, कुछ नेमिंग रिएक्शन होते हैं वो देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट में आपको अल्कोहल फिनाल ईथर में जो नेमिंग रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ से आप देख के ज़रूर जाएँ। अल्कोहल फिनाल एथे, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे में ये तीनों चैप्टर की अगर बात किया जाए तो ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें नेमिंग रिएक्शन है कुछ, तो नेमिंग रिएक्शन में आपको क्या याद करना रहता है, रिएक्टेंट याद करिए। किसी रिएक्शन जो नेम रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि किस नेमिंग रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, और किस नेमिंग रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज किया जाता है उस रिएजेंट का नाम क्या होता है। तो ये नेमिंग रिएक्शन, अगर आपको नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको तीन चीज़ें एकदम कन्फर्म होनी चाहिए कि किस नेमिंग रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होता है, और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, और उसका रिएजेंट क्या होता है। क्योंकि ये रिएक्टेंट पे आपके रिएजेंट वर्क करता है तभी प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस हिसाब से आप याद करेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर एमीन में भी नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन इसमें
कार्बिल अमीन एक रिएक्शन है, तो ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, नेमिंग रिएक्शन इसमें अमीन में। और केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल तो आप पढ़ के जाएंगे ही, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर से आप क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, चाहे आप यूपीएमएस देने जा रहे हैं या फिर वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये 2 चैप्टर से, ये दोनों चैप्टर मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है क्वेश्चन के माध्यम से, तो अच्छे से करके जाए। केमिस्ट्री ऑफ एवरी डे ऑफ लाइफ, ये 3 चैप्टर ये समझिए स्कोरिंग चैप्टर होता है और फ्री के नंबर होते हैं। तो ये 3 चैप्टर से अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आप ये समझिए सिलेक्शन के बहुत बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, ये स्कोरिंग वाले चैप्टर हैं 3 चैप्टर, और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप सिंपल क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है। अगर सिलेक्शन के करीब जाना है तो सिंपल क्वेश्चन को सही करना होता है, तभी आप सिलेक्शन के करीब जाते हैं। और हार्ड क्वेश्चन तो हर एक कोई गलत करता ही है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन तो सभी सही करते हैं ना। तो ये चीज़ है। देखिए, आप 12th क्लास का अगर बायोलॉजी की बात करेंगे तो 12th क्लास में बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं ना सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ यूनिट है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं। आपके बायोलॉजी में आपके 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 34 ना। तो अगर यूपीएमएस की बात किया जाए कि अगर आप जीएनएम और फार्मेसी के लिए बायोलॉजी से आप देने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, तो 34 क्वेश्चन में आप 12th क्लास की बात किया जाए तो वहाँ पर लगभग 20 से लगभग 22 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे 12th क्लास से। और अगर आप राजस्थान की बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं या आप राजस्थान के रहने वाले हैं या फिर कहीं पे और पे, तो ये समझिए कि आपके 34 के 34 क्वेश्चन तो आप 12th क्लास से ही आएंगे। तो अब आपको कवर करना क्या है, आप देखिए फर्स्ट यूनिट में जाएंगे, रिप्रोडक्शन वाले जो चैप्टर हैं, रिप्रोडक्शन इसमें फर्स्ट चैप्टर है, इसमें फर्स्ट चैप्टर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप इसी चैप्टर से देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें आप सेक्सुअलिटी, ऑर्गेनिज्म कौन से बाइसेक्सुअल होते हैं, कौन यूनिसेक्सुअल होता है, कौन हर्माफ्रोडाइट होता है, ये सब आप जरूर पढ़ के जाएं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमीट ट्रांसफ़र कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, प्लांट का रिप्रोडक्शन है ना, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाएं। लिविंग क्या होता है, ये सब, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़िए, एपोमिक्सिस पढ़िए, पॉलीएम्ब्रियनी पढ़िए, ये सब डायरेक्ट पूछता है कि पॉलीएम्ब्रियनी का एग्जाम्पल क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये सब मैं चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट किए हैं ना अपने चैनल पे, कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। 34 में अगर राजस्थान की आप देने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग की, तो ये समझिए मेरे चैनल के थ्रू आपको बायोलॉजी में 34 के 34 क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सही कर सकते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे भाई। तो ये चीज़ कवर की है मैं। अब इसी यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी है, प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब आप इसमें भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन एकदम अच्छे से सब चैप्टर, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं, सब एकदम अच्छे से करके जाएंगे। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से कर लेंगे, गैमेटोजेनेसिस, नेचुरल साइकिल कर लेंगे, फिर प्रेगनेंसी में देख लेंगे, पार्चुरेशन, लैक्टेशनल, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से होते हैं, इनफर्टिलिटी पूछ लेता है, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी पूछ लेता है, EMTP जिसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ जेनेटिक्स शुरू हो जाता है। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं आपके। फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ से भी क्वेश्चन, यहाँ इसमें इस वाले फर्स्ट चैप्टर में तो मेंडल्स पूरा आपको पढ़ के जाना है। मेंडल्स पढ़ लीजिए, 2 ही चीज़ इसमें पढ़ना रहता है, मेंडल्स के बारे में पढ़ लीजिए, और यहाँ पे जो आपके कुछ डिसऑर्डर दिए गए हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर दिए गए हैं, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन होते हैं, हीमोफीलिया क्या होती है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं, लास्ट में ये पढ़ सकते हैं। फिर सेकंड चैप्टर आप आते हैं जेनेटिक्स में, इसमें आप DNA और RNA के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं, यहीं से क्वेश्चन आपका हो जाता है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग देख सकते हैं, और जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सरफेस से आप पढ़ सकते हैं, हो जाएगा। फिर एवोल्यूशन में जाएंगे तो एवोल्यूशन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवोल्यूशन में आप ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल देख लीजिएगा। फिर एडाप्टिव रेडिएशन, इसमें भी पूछा जा सकता है। और इसमें एक होता है ना होमोलोगस
होमोलोगस और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये जरूर देख के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट में मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो जाएगा। फिर माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर देख लीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ऐसे आप सभी देख सकते हैं इकोसिस्टम जो इकोलॉजी वाले चैप्टर हैं, ये से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन कवर करने हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वीडियो को आपको रिवाइज करना है। मेरे चैनल आपको प्रिपरेशन करना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए सीट इन नेट चैनल, ये मेरे चैनल का नेम है, ये आपको फोटो दिखेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए मैं राजस्थान की काफ़ी बार तैयारी करा चुका हूँ, 2020 में 21 में मैं तैयारी कराया हूँ राजस्थान का। तो इसमें आप जब प्ले लिस्ट में इसी में आपको वीडियो में जाना है और इसी प्ले लिस्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, मेरे चैनल पर जाएंगे, ये सब ऑप्शन आपको दिखेगा, होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल। तो इसी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जो भी वीडियो आपको देखना रहेगा चैप्टर वाइज आप वीडियो पूरा रिवाइज कर लीजिए। जो जो चैप्टर मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप सभी लगभग देखिए 250-300 वीडियो आप रिवाइज करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ देखिए मैं राजस्थान का क्वेश्चन पेपर JSBM का कराया हूँ, राजस्थान का भी इसमें मॉडल टेस्ट पेपर करा चुका हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, जब आप खोजेंगे यहाँ पे सब कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। 1400 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, ऐसे नहीं अपलोड है, सब चीज़ें कवर की गई हैं। पूरे चैप्टर को कवर करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि कोई एंट्रेंस एग्जाम में कहाँ तक वो लोग अपनी सोच पाते हैं, सब चीज़ें कवर की गई हैं। बस आपको पढ़ना है तो आप पढ़ते रहिए। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको यहाँ मिल जाएगी, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लगभग 70-75 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाएंगे, वीडियो से ही मिल जाएंगे। लेकिन आपको वही होता है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो बताए जाते हैं वहाँ क्वेश्चन आते हैं तो सिली मिस्टेक वहाँ हो जाती है, छोटी छोटी गलतियाँ। तो 75 क्वेश्चन मैं कहता हूँ, 75-80 क्वेश्चन आप 10-20 क्वेश्चन गलत कर देंगे, तब भी आपको 60+ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो आप ये पूरा फॉलो कर सकते हैं प्लेलिस्ट और रिवाइज कर सकते हैं और सिलेक्शन 100% आप ले सकते हैं, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो न्यू वीडियो की कोशिश, मतलब ये मत सोचिए कि अभी इस साल तैयारी कराएंगे कि नहीं, देखिए इतनी वीडियो आप लोग रिवाइज करके सिलेक्शन ले सकते हैं। दोबारा लेक्चर डालने से यही चीज़ होगा कि क्योंकि जो वीडियो मैं करा चुका हूँ वो शानदार सब वीडियो हैं, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप कहीं से तैयारी अगर कर रहे हैं तो 10-20 वीडियो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ करिए। अगर यहाँ पे आप देखते हैं 10-20 वीडियो तो पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी क्वेश्चन की रखी गई है, तो आप उसी के अनुसार फिर आगे आप ज़रूर देखेंगे। तो ये चीज़ है, 2-4 वीडियो आप पहले देख के अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो ये सब पूरा वीडियो आपको ऐसे जितने मैं चैप्टर बताया हूँ सभी वीडियो आपको रिवाइज कर लेनी है। और इसमें लॉजिक गेट तो इतने अच्छे से बता दिया गया ना कि कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से देखिए, कवर करके सब चीज़ कवर कर सकते हैं। इसमें RUHS राजस्थान का तो मैंने बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चन पेपर भी कराया हूँ, तो इसमें आपको मिल जाएंगे। जब आप खोजेंगे प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे।